इस दुनिया में जब वर्ल्ड वॉर चल रहा है, एक तरफ वर्ल्ड वॉर 3 कह रहे हैं कि लोग ईरान ने खुद आक्रमण कर दिया। लेकिन एक चीज़ देखने वाली बात है कि इस पूरी प्रकरण में, इस पूरी ये जो थ्योरी में सबसे ज़्यादा विनर कौन है? ना इज़राइल है, ना ईरान है, ना अमेरिका है, ना यूरोपियन कंट्री है। ये असलियत में विनर जो है रशिया है। अब पूछोगे कैसे रशिया को ये अभी ये रशिया के पीछे क्यों पड़ा है? मैंने आज से 7-8 महीने पहले रशिया के बारे में कहा था कि सारी चीज़ों की जो मास्टरमाइंड है वो रशिया ही है और आज भी फिर रशिया ही है। जहाँ पे गल्फ वॉर चल रही है, गल्फ वॉर में जो पीछे से सपोर्ट करने जो टेक्नोलॉजी में सपोर्ट करने के लिए रशिया ने ही टेक्नोलॉजी सपोर्ट करी है ईरान को और ईरान नो डाउट उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर भी है। जहाँ पे अमेरिका के पास 100 से ज़्यादा बेसेस हैं, वहाँ पे रशिया के पास 4 बेसेस हैं और चाइना के पास 3 बेस हैं। बस वर्ल्ड में 4 बेस हैं रशिया के पास और जिसमें से 3 को 2 को डिस्ट्रॉय कर चुका है अमेरिका और बचे हुए कितने 4 में से 2। अब 2 को बचाने के लिए वो कुछ भी ही चोटी का जोड़ लगा लेगा। लेकिन दुनिया को जो पूरी टेक्नोलॉजी को जो चला रहा है मतलब कि पूरे ये जितने लोगों को बस शतरंज के मोहरे की तरह जो बैठा रहा है और जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं इंडिया के इतनी आराम से निकल जा रहा है। इंडिया में ज़रूर अभी क्राइसिस प्रॉब्लम आई हैं, लेकिन तब भी जितना स्मूथली जो निकल रहा है, वो क्या कहते हैं एक राजा का दोस्त ही निकल सकता है, मतलब राजा का वज़ीर। लोग कह रहे हैं कि इंडिया के पीएम कॉम्प्रोमाइज़ हैं, इंडिया के पीएम बोलते नहीं हैं, इंडिया के पीएम कब बोल मैं ये पर्सनली मुझे लगता है कि इंडिया का पीएम सिर्फ़ रशिया की बात सुन के बोलता है। मुझे भी लगता है। मुझे ये इसलिए लगता है कि इंडिया के पीएम जब रशिया कुछ बोलने को कहता है तब इंडिया के पीएम बोलते हैं, जब रशिया कुछ कहता है कि हाँ, ये प्राइसेस होनी चाहिए तब इंडिया डिसाइड करता है। जब इंड क्योंकि हर चीज़ इंडिया में कोई भी ऑपरेशन करना हो, कोई भी टेक्नोलॉजी शेयर करनी हो, कोई भी एक्ट करना हो, वो सब कुछ रशिया से पूछ के करता है। लोग कहते हैं कि मतलब कि अमेरिका के कहने पे चल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि ये रशिया के कहने पे चल रहे हैं। इनका दिमाग पूरा रशिया के कहने पे चलता है। ये कभी अपने दिमाग से नहीं सोचते। इंडिया में जो क्राइसिस हो रहे हैं, इंडिया में जो चीज़ें प्रॉब्लम भी आ रही है, वो भी एक तरह से प्री प्लान्ड है। पहले से सबको पता था कि सबसे और ये जो अभी हमारे क्या सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना, दुनिया अगर इधर चल रही हो ना, तो हमारे यहाँ लोग इधर चलेंगे। क्राइसिस में अपने फ़ायदे देखने के लिए। जो पेट्रोल पंप हैं, जो गैस वाली एजेंसीज़ हैं, वो सब अपना फ़ायदा देखने के लिए शॉर्टेज करती हैं। हम कोविड के समय देख चुके हैं। अब रही बात फिर से वापस आते हैं अपनी बात पे, ये रशिया कैसे ज़िम्मेदार है? अभी जैसे स्ट्रेट ऑफ हार्मोन बंद हो चुका है, लोगों को पता है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोन बंद हुआ है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोन बंद होने की वजह से दुनिया में जो क्रूड ऑयल सप्लाई और गैस सप्लाई बाधित हुई है। लेकिन रशिया भी ये इस एशियन के स्पेसिफिक में रशिया भी इम्पोर्टेंट है। रशिया इम्पोर्टेंट है, रशिया ने पहले से यूक्रेन ने की वॉर के चक्कर में रशिया पे काफ़ी सैंक्शन थे, लेकिन तब भी खरीद रहा था। यूरोप तब भी अपनी सप्लाई के लिए रशिया से कुछ ना कुछ खरीद रहा था। 13% पे आ गया था, वो 2027 का टारगेट था कि 2007। अब रशिया ने कह दिया कि भाई मैं भी बंद करने जा रहा हूँ, मैं तो ज़ीरो कर दूँगा। अपने आप ही अमेरिका और यूरोपियन कंट्री और ये मिडल ईस्ट, ये सब सिलेंडर हो जाएँगे। जितना भी ज्ञान देना स्टेट ऑफ हार्मोन को रोकने का जो ज्ञान देना, वो भी रशिया ने ही करवाया है। लेकिन लोगों को पता नहीं। इंडिया बच जा रहा है, इंडिया आराम से निकाल ले जा रहा है, इंडिया के प्लेन निकल जा रहे हैं। भाई वो शतरंज का जो मेन प्लेयर है, शतरंज का जो राजा है, जो इस पूरे ये बिसात बिछी हुई है, उसमें हम वज़ीर की तरह हैं। अब ये हमारा बेनिफिट कहो या कंप्रोमाइज़ कहो। अगर लोग जो कंप्रोमाइज़ पीएम चिल्लाते हैं, तो मैं कहूँगा कंप्रोमाइज़ पीएम नहीं है, लेकिन हाँ, पीएम किसी और जगह से कंप्रोमाइज़ है, वो है रशिया। अब जैसे ही कोई कहे कि ये अमेरिका की उसमें मैं नहीं मानता। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से रशिया से कंप्रोमाइज़ है। रशिया जैसा कहता है वैसा करना पड़ रहा है, कुछ नहीं। और कुछ कहीं न कहीं इंडिया की जितनी भी गवर्नमेंट में जितना भी कंट्रोल है उसमें से क्या नाम है 20% 60% 20% से 40% इंडिया रशिया का कंट्रोल है। कोई भी ऑपरेशन होता है, कहीं भी होता है, इतनी ज़्यादा बुरी दोस्ती, इतना ज़्यादा ऑयल खरीदने और सब कुछ मार्केट रशिया ने तलाश किया,
उसे सिर्फ़ रशिया इंडिया और चाइना ही मिला और इंडिया चाइना के अलावा कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिला भी नहीं और इंडिया चाइना ने खरीदा भी। अभी फिर से देखो अमेरिका को उसका पपेट है, मैंने उस वीडियो में बताया था, आप जाके देखना। अगर मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो दोबारा जाके देखना। वो उसमें मैंने बताया था कि ये चीज़ें वो रशिया ने कर रखी है। रशिया अमेरिका को जैसा चलाना चाहेगा वैसा चलेगा और आज डीडोलाइज़ेशन आज आज हम लोग को अजीब लग रहा है, लेकिन जब हमारी वाली पीढ़ी आएगी ना, डीडोलाइज़ेशन हो चुका होगा। ब्रिक करेंसी इंट्रोड्यूस हो चुकी होगी। ये मुझे जो लगता है।